मूवी के शुरू में हम कोलंबिया के गैंगस्टर को देखते हैं जिसका नाम जॉर्ज है। वो अपने घर जाने के बाद स्विमिंग पूल में नहाने चला जाता है। जॉर्ज जब स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है तभी उसे एक वॉच दिखाई देती है। जॉर्ज जब उस वॉच को लेने के लिए उसके करीब जाता है और जैसे ही वो उस वॉच की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तभी उसे कोई पकड़ लेता है। अब जॉर्ज अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाता और फिर थोड़ी ही देर में जॉर्ज की मौत हो जाती है। और जिस आदमी ने जॉर्ज को मौत के घाट उतारा है वो एक गंजा आदमी है जिसका नाम ऑर्थर बिशप है। ये गंजा आदमी लोगों को मौत के घाट इतनी चालाकी से और शार्पनेस से उतारता है कि लोगों को ये मर्डर नहीं बल्कि हादसा लगता है। ये गंजा आदमी कई सालों से इस काम को कर रहा है और बहुत सारे लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया है। जॉर्ज को मौत के घाट उतारने के बाद ये गंजा आदमी एक बोट के जरिए अपने घर की तरफ चला जाता है। इस गंजे आदमी के रूम में बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगी हुई है जिन्हें ये मौत के घाट उतारने वाला है। फिर ये गंजा आदमी एक बूढ़े आदमी से मिलता है जिसका नाम हैरी है। वो इस गंजे आदमी को कहता है कि तुमने अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दिया है। हैरी अच्छी तरह से जानता है कि ये गंजा बहुत ही खतरनाक होने के साथ साथ एक शातिर माइंड वाला भी है और जिस चालाकी से ये लोगों को मारता है इसके अलावा ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब ये गंजा आदमी अपने लैपटॉप में अपनी वेबसाइट को ओपन करता है कि अब उसे किस आदमी को मौत के घाट उतारना है। तभी उस बूढ़े आदमी हैरी की तस्वीर उसके सामने आ जाती है। तब ये गंजा आदमी अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे दिए गए एड में कुछ गलती है। वो असिस्टेंट इसको कहती है कि हमारे दिए गए एड में कोई भी गलती नहीं है, हमारे द्वारा भेजी गई इन्फॉर्मेशन एकदम सही है। ये गंजा आदमी कहता है कि मुझे टीम के साथ मीटिंग करनी है। तब वो डीन नाम के एक आदमी से मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये गंजा आदमी जिस टीम के लिए काम करता है उस टीम का बॉस डीन ही है और उस गैंगस्टर जॉर्ज को भी इस गंजे के हाथों डीन ने ही मरवाया था। डीन यहाँ पर उसे कहता है कि 6 महीने पहले हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था जो अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने 5 लोगों की एक टीम बनाई थी लेकिन उन 5 लोगों को किसी ने मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर डीन उस गंजे से कहता है कि मुझे लगता है हमारे बीच में ही कोई गद्दार है। डीन हैरी को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि जब उसने 5 लोगों की टीम बनाई थी तब इसका पता सिर्फ हैरी को था। डीन इस गंजे आदमी को कहता है कि हैरी ने मुझे धोखा दिया था, वो किसी से मिला हुआ है। डीन कहता है कि मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, अगर तुमने 2 दिन में ये काम नहीं किया तो मैं किसी और के जरिए से हैरी को मौत के घाट उतरवा दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि गंजा आदमी हैरी का एक खास दोस्त है लेकिन इसका भी एक बिजनेस का रूल्स है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। फिर ये गंजा आदमी हैरी को कॉल करके कहता है कि जल्दी से उस बिल्डिंग से बाहर निकलो, डीन के आदमी तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर के हैरी अपनी गन और डीन के खिलाफ सारे सबूत लेकर के वहाँ से रवाना हो जाता है। ये गंजा आदमी हैरी से कहता है कि पार्किंग की तरफ आ जाओ, वहाँ पर कोई नहीं है। तब हैरी पार्किंग की तरफ जाता है जहाँ पर हैरी की गाड़ी पहले से ही खड़ी थी। वो गंजा आदमी हैरी से कहता है कि तुम्हारी गाड़ी यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। लेकिन ये हैरी भी कोई मामूली आदमी नहीं था, ये समझ जाता है कि इस गंजे ने मुझे यहाँ पर धोखे से बुलाया है। फिर हैरी अपने बैग में से अपनी गन निकालता है और अपनी गाड़ी पर 2-3 गोलियां चला देता है और फिर वो गन उस गंजे को दे देता है। हैरी ने ये इसलिए किया था ताकि ये गंजा उसे मार करके हादसा ना दिखा सके और गाड़ी पर लगी हुई गोलियों से लोग समझ जाए कि हैरी का मर्डर हुआ है। यहाँ पर ये गंजा हैरी से कहता है कि तुमने कार पर गोली चलाई, तुम मुझ पर भी चला सकते थे। तब हैरी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता और अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो डीन किसी और को भेज देगा मुझे मारने के लिए। लेकिन इस गंजे के लिए ना कोई दोस्ती है ना कोई यारी, ये कुछ नहीं सोचता है और हैरी को गोली मार देता है। फिर अगले दिन हैरी के फ्यूनरल पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम स्टीव है। ये हैरी का बेटा था और ये गंजा भी यहीं आया हुआ था। फिर स्टीव इस गंजे के पास जाता है और इसे कहता है कि क्या तुम मुझे मेरे फादर के घर तक छोड़ सकते हो। तब ये गंजा कहता है कि हाँ और ये उसे उसके फादर के घर पर ले जाता है। फिर ये गंजा भी उसके साथ उस घर के अंदर जाता है तो देखता है कि एक टेबल पर बहुत सारी गन रखी हुई थी। स्टीव उनमें से एक गन उठाता है। तब ये गंजा कहता है कि तुम इस गन का क्या करोगे। तब स्टीव कहता है मैं अपने बाप की मौत का बदला लूंगा और उस कातिल को ढूंढकर मौत के घाट उतार दूंगा। फिर वो गंजा वहाँ से चला जाता है लेकिन स्टीव को अपने बाप के कातिल पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। फिर वो अपनी गाड़ी उठाता है और एक सुनसान जगह पर ले जाकर के खड़ी कर देता है और शराब पीने लगता है। तभी उसके पास एक चोर आकर के गन पॉइंट कर देता है। वो चोर स्टीव से कहता है मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। स्टीव उस चोर को अपनी बातों में लगा करके अचानक से उसकी गन छीन लेता है और फिर उस चोर पर हमला कर देता है और उसकी धुलाई करना शुरू करता है। वो उस चोर को इतना बुरी तरीके से मारता है कि उसकी हड्डियों का कचूमर बना देता है। अब वो उस चोर को उस गन से गोली मारने ही वाला था तभी वो गंजा आ जाता है और उसे रोक देता है और स्टीव से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम किसी को भी गोली मार दोगे, तुम्हारा मकसद तुम्हारे बाप के कातिल को मारना है, किसी और को नहीं। और अगर तुमने अपनी ये हरकतें बंद नहीं की तो बहुत जल्दी तुम भी अपने बाप की तरह मारे जाओगे। फिर अगली सुबह स्टीव उस गंजे से फिर मिलता है और कहता है कि मेरे फादर तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उन्हें जो चीजें मुझे सिखानी चाहिए थी वो उन्होंने तुम्हें सिखाई, इसलिए तुम अपने काम को बड़ी चालाकी से कर लेते हो और मेरे फादर ने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया था इसलिए उनका तुम पर एहसान है और मैं तुमसे उसका बदला चाहता हूँ, इसलिए वो सारा टैलेंट तुम मुझे सिखाओ। ये गंजा इस वक्त तो इसे कोई जवाब नहीं देता लेकिन घर जाने के बाद ये स्टीव को कॉल करता है और उसे कहता है मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार
तैयार हूँ, इसलिए सुबह 4 बजे तुम मुझसे आकर के मिलो। जब स्टीव सुबह 4 बजे उससे आकर के मिलता है तो वो स्टीव को लेकर के एक पेट शॉप पर जाता है और वहाँ पर उसे एक डॉग का बच्चा खरीदने के लिए कहता है। स्टीव उस डॉग के बच्चे को खरीद लेता है। फिर वो गंजा उसे कैफे में ले जाता है और कहता है कि आज के बाद रोजाना तुम इस डॉग को लेकर के इस कैफे में आओगे। अब स्टीव की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वो हर रोज स्टीव को कुछ न कुछ नया सिखाता रहता है। फिर वो गंजा स्टीव से कहता है, हमें डायरेक्ट किसी को मौत के घाट नहीं उतारना चाहिए, हमें इस तरीके से और बड़ी चालाकी से मारना चाहिए ताकि लोगों को वो मर्डर नहीं बल्कि एक हादसा लगे। इसलिए तुम्हें अपने दिमाग का भी यूज करना होगा और ये पता लगाना होगा कि एक इंसान को कितने तरीकों से मारा जा सकता है ताकि लोगों को वो एक नेचुरल मौत की तरह लगे। और इन सभी चीजों को सीखने के लिए तुम्हें इंसान की बॉडी का रिसर्च करना होगा और इसी तरीके से स्टीव की ट्रेनिंग चलती रहती है। फिर ये गंजा स्टीव को एक आदमी के पास ले जाता है और उस आदमी से कहता है कि हमें तुमसे कुछ डील करनी है। और फिर थोड़ी ही देर में ये गंजा उस आदमी को मौत के घाट उतार देता है। ये गंजा उस आदमी को बेल्ट से गला दबा के मार देता है और उसी के घर में लटका देता है। अब देखने वालों को ऐसा लगेगा कि इस आदमी ने सुसाइड किया है। ये गंजा आदमी इतना खतरनाक था कि स्टीव को प्रैक्टिकल करके सिखा रहा था। स्टीव भी इन सभी चीजों को एक स्टूडेंट की तरह बड़े ध्यान से देखता है और सीखता है। फिर यहाँ से ये गंजा स्टीव को अपने घर लेकर के जाता है। अब यहाँ पर ये गंजा स्टीव का टेस्ट लेता है और उसे पहला मिशन देता है एक आदमी को मौत के घाट उतारने का। फिर स्टीव उस आदमी की फोटो देखता है जिसे उसे मौत के घाट उतारना है। उस आदमी की फोटो देखकर स्टीव को याद आता है कि ये तो मुझे रोज कैफे में मिलता है। फिर ये गंजा स्टीव को एक दवाई देता है और उसे कहता है कि तुम कैफे में जाकर के इस आदमी से मिलो और फिर वहाँ से उसे एक बार में ले जाकर के शराब पिलाना और जब वो बहुत ज्यादा शराब पी ले तो उसके शराब में ये दवा मिला देना और फिर थोड़ी ही देर बाद में उस आदमी की मौत हो जाएगी। फिर स्टीव उस गंजे के बताए हुए तरीके पर अमल करता है और उस आदमी से कैफे में मिलता है। फिर वहाँ से उसे बार में ले जाता है और उसे शराब पिलाता है, लेकिन स्टीव उसकी शराब में वो दवा नहीं मिलाता है क्योंकि उसके दिमाग में वही सीन घूम रहा था जब उस गंजे ने उस आदमी को बेल्ट से गला दबा के मार कर लटका दिया था। इसलिए स्टीव ये सोचता है कि मैं भी इस आदमी को उसी तरीके से मौत के घाट उतारूं। फिर वो उस आदमी को उस तरीके से मौत के घाट उतारने के लिए उसके साथ उसके घर जाता है। उस गंजे ने स्टीव से कहा था कि जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करना क्योंकि तुम जिसे मारने के लिए जा रहे हो वो आदमी बहुत खतरनाक है। वो भी एक गिरोह के लिए काम करता है और पैसे लेकर के लोगों को मौत के घाट उतारता है। लेकिन स्टीव इन सभी बातों को भूल गया था। फिर स्टीव उस आदमी पर अचानक से हमला कर देता है, लेकिन ये आदमी भी तो क्रिमिनल था, ये भी स्टीव पर हमला कर देता है और दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन कैसे भी करके स्टीव इस आदमी को मौत के घाट उतार देता है। और उसके बाद जब ये उस गंजे के पास जाता है तो वो गंजा इस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि जब तक तुम पूरी तरीके से नहीं सीख जाते अपना दिमाग मत चलाया करो, अगर तुमसे जरा सी भी चूक हो जाती तो वो आदमी तुम्हें मौत के घाट उतार देता, इसलिए आइंदा से ऐसी गलती कभी मत करना। फिर हम डीन को देखते हैं जो इस गंजे को एक और मिशन देता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि तुमने उस आदमी को किसी और से क्यों मरवाया, क्योंकि इस वजह से हम सभी खतरे में आ सकते हैं और ये हमारे बिजनेस के लिए भी ठीक नहीं है। ये कहकर के डीन उसे एक आदमी को मारने का मिशन दे देता है और वो आदमी एक धार्मिक गुरु है। अब ये दोनों उस धार्मिक गुरु का पूरा बायोडेटा निकालने में लग जाते हैं। उस धार्मिक गुरु की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाने के बाद ये एक प्लानिंग करते हैं कि हम उसे एक नशीले इंजेक्शन के जरिए से मौत के घाट उतारेंगे। ज्यादा नशा उसकी बॉडी में पहुंचने की वजह से वो मारा जाएगा। और अब ये दोनों अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उस गुरु के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर के इन्हें पता चलता है कि ये गुरु तो पहले से ही नशे का बहुत ज्यादा आदी है और इसका डॉक्टर भी इसे अभी भी नशे की दवाइयाँ दे रहा था। इसलिए ये गंजा समझ जाता है कि इस आदमी पर हमारे नशे का इंजेक्शन असर नहीं करेगा। अब ये गंजा अपनी प्लानिंग को चेंज करता है और जब ये धार्मिक गुरु अपने रूम में अकेला था तभी ये दोनों पहुंच जाते हैं और उसका मुंह दबा देते हैं जिससे दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब सभी लोगों को ये लगेगा कि ज्यादा नशे की दवाइयों की वजह से इसकी मौत हुई है। उस धार्मिक गुरु को मौत के घाट उतारने के बाद ये दोनों छुप जाते हैं और जब गार्ड अंदर आते हैं तो वो गुरु को मरा हुआ देखते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ज्यादा नशे की दवाइयों की वजह से इसकी मौत हुई है। तभी स्टीव के हाथ से कुछ चीज नीचे गिर जाती है जिससे उन गार्ड को इनके बारे में पता चल जाता है और फिर वो इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन गार्ड को ये नहीं पता कि ये गंजा कितना खतरनाक है, इसको मारना कोई मामूली बात नहीं है। ये तो खुद लोगों के लिए मौत बन करके आता है। ये तो लोगों को इस तरीके से मारता है जैसे कोई कीड़े मकोड़ों को मार देता है। इसलिए ये सारे गार्ड्स मिलकर भी इस गंजे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि इसको मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और फिर थोड़ी ही देर में ये गंजा इन सभी गार्ड्स के लिए भी मौत बन जाता है और देखते ही देखते ये इन सभी गार्ड्स को मौत के घाट उतार देता है। अब ये दोनों यहाँ से निकल कर के एक बस स्टैंड पर पहुँचते हैं। तभी इस गंजे की नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसे जिंदा देख करके ये हैरान रह जाता है। ये उन्हीं 5 आदमियों में से एक आदमी था जिन्हें लेकर के डीन ने एक टीम बनाई थी और वो 5 मारे गए थे और डीन ने इस आदमी की मौत का बदला लेने के लिए ये हैरी को मरवाया था। ये गंजा उस आदमी को पकड़ लेता है और कहता है कि तू जिंदा कैसे है। ये आदमी इस गंजे को देखते ही घबरा जाता है और फिर सारी बात बताता है। ये सब डीन की प्लानिंग थी। उसने कहा था कि उन 4 आदमियों को मौत के घाट उतार कर अपनी मौत की झूठी अफवाह फैला देना ताकि हम हैरी को फंसा करके मौत के घाट उतरवा सकें, क्योंकि हैरी के मरने के बाद वो अकेला ही इस पूरे बिजनेस का मालिक हो जाएगा। और डीन का प्लान कामयाब हो गया। ये कह करके ये आदमी अचानक
अचानक से इस गंजे पर हमला कर देता है और यहाँ पर दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन इस गंजे को मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ये तो खुद मौत बनकर के घूमता है। और फिर थोड़ी ही देर में ये गंजा उस आदमी का भी काम तमाम कर देता है। फिर ये गंजा वहाँ से अपने बोट वाली जगह पर जाता है। यहाँ पहुँचने पर इसे कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन तभी डीन के आदमी आकर के इस पर हमला कर देते हैं। लेकिन ये गंजा तो खुद मौत है, इसको मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उन सभी को मौत के घाट उतारने के बाद ये अपनी बोट लेकर के वहाँ से चला जाता है। उधर हम स्टीव को देखते हैं जिसे डीन के आदमियों ने पकड़ रखा था। ये गंजा स्टीव को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे सोफे के लेफ्ट साइड में गन रखी हुई है। तभी स्टीव अचानक से उस गन को उठाता है और उन सभी पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है, जिससे वो सारे लोग मारे जाते हैं। और अब ये गंजा भी वहाँ पहुँच गया था। वो स्टीव से कहता है कि सारा सामान लेकर के बोट में रख दो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जब स्टीव उन सामान को निकाल करके बोट में रखता है तभी उसे अपने बाप हैरी की गन मिलती है। इससे वो समझ जाता है कि उसके बाप हैरी को इस गंजे ने ही मारा है। अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन स्टीव के दिमाग में अपने बाप की मौत घूम रही थी। वो गाड़ी में जाते हुए इस गंजे से कहता है कि क्या तुमने कभी ऐसे इंसान को मारा है जिसे तुम जानते थे? तब ये गंजा कहता है कि हाँ। तब स्टीव उसे कहता है कि क्या तुम्हें उसे मारने का कभी अफसोस हुआ? तब ये गंजा आदमी कहता है कि पहले तो नहीं था, लेकिन अब हो रहा है। फिर ये दोनों एक आदमी के घर पर पहुँचते हैं जो डीन का आदमी था। ये गंजा उस आदमी की बेटी को पकड़ लेता है। वो उस आदमी से कहता है कि मुझे डीन का पता बता, नहीं तो तेरी बेटी का हाथ इस मशीन के अंदर डाल दूंगा। लेकिन वो आदमी डीन का पता नहीं बता रहा था। तब ये गंजा उसकी बेटी का हाथ उस मशीन में डाल देता है। तभी वो आदमी बता देता है कि डीन 300 गोल्डन प्लाजा में है। अब ये दोनों डीन को पकड़ने के लिए यहाँ से रवाना हो जाते हैं। उधर डीन अपने आदमियों के साथ भाग रहा था। स्टीव भी उस बस को अपने कब्जे में कर लेता है जिसमें डीन के आदमी जा रहे थे। और दूसरी तरफ वो गंजा डीन का पीछा करते हुए उसकी कार को टक्कर मार देता है, लेकिन उसमें सिर्फ डीन के आदमी थे। अब वो एक ट्रक लेकर के डीन का पीछा करना शुरू करता है और स्टीव भी बस लेकर के सामने से आ जाता है। तभी स्टीव बस से कूद जाता है और वो कार बस से टकरा जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन डीन की कार को कुछ नहीं होता है। तब स्टीव उस पर गोली चलाने लग जाता है। उसकी कार पर गोलियों का भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ थी। तभी पीछे से वो गंजा अपना ट्रक लेकर के आ जाता है और उसकी गाड़ी पर टक्कर मार देता है। और फिर ये दोनों मिलकर के उसे गोलियों से भून कर रख देते हैं, जिससे डीन दर्दनाक मौत मारा जाता है। फिर ये दोनों एक गाड़ी में बैठ करके यहाँ से जा रहे होते हैं। तब स्टीव इस गंजे से कहता है कि अब हम क्या करेंगे? तब ये गंजा स्टीव से कहता है कि हम एक नए नाम के साथ एक नए शहर में रहेंगे और तुम चाहो तो मेरे साथ भी रह सकते हो। और जब स्टीव अपने पास से पानी की बोतल निकालता है तब ये गंजा उसकी जेब में हैरी की गन देख लेता है। फिर ये गंजा एक गैस स्टेशन पर गाड़ी को रोकता है। तब स्टीव गाड़ी से नीचे उतरता है और इस गंजे से कहता है कि क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए? लेकिन ये उसे मना कर देता है। फिर स्टीव उस गाड़ी में पेट्रोल भरना शुरू करता है और उसे फिर से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं चाहिए? ऐसे ही उसे पूछते हुए वो पेट्रोल के पाइप को बाहर छोड़ देता है, जिससे पेट्रोल गाड़ी में गिरना शुरू हो जाता है। अब स्टीव दूर जाकर के उस गाड़ी को एक गोली मारता है, जिससे वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। फिर स्टीव यहाँ से उस गंजे के घर पर जाता है और उस म्यूजिक प्लेयर को प्ले करके वहाँ से निकलने के लिए उसकी गाड़ी में जाकर के बैठता है। तभी स्टीव को उस कार में एक लेटर मिलता है जिसे वो पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ था जब तुम इस लेटर को पढ़ोगे तो तुम मारे जाओगे। ये पढ़ करके स्टीव हंसने लगता है। तभी उस कार में एक जबरदस्त धमाका होता है। उस धमाके में स्टीव के साथ उस गंजे का घर भी तबाह हो जाता है। तभी हम उस गैस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे को देखते हैं, जिसमें उस गंजे की गाड़ी में धमाका होने से पहले ही वो उस कार से बाहर निकल गया था, क्योंकि ये तो खुद मौत है, इसको मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसने जब स्टीव की जेब में हैरी की गन देखी थी तभी ये स्टीव के इरादे समझ गया था और फिर ये इस गैस स्टेशन से एक कार लेकर के निकल जाता है। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द मैकेनिक खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।